स्टूडेंट्स के लिए कुछ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ पढ़ने के बेसिस से उनके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह से उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपको किस तरह से बुक से पढ़ना चाहिए, एडॉक से पढ़ना चाहिए या केवल एमसीक्यू देखना चाहिए। मेरा एक सजेशन है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक से पढ़ें, उसी से सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, वहीं से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। आप इधर उधर ना भागें। आप एमसीक्यू के लिए मार्केट में कोई एडॉक परचेस ना करें। मार्केट में जो जिस तरह का एडॉक मिल रहा है उसमें कुछ ऐसा नहीं क्वेश्चन बने हैं जो कि एग्ज़ाम में फंसे। आप बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और जो मैं इसमें पूर्व क्वेश्चन जो आ चुके हैं एलएलबी थर्ड ईयर के पिछले साल के 2019 से 20 के जो क्वेश्चन पेपर हैं ऑब्जेक्टिव जो हुए थे, मैं उनको सॉल्व करके आपको वीडियोस दे रही हूँ। आप इसको एमसीक्यू को पढ़िए, जिस एमसीक्यू से को किताब से मिलाइए, मैच कीजिए। जहाँ से पैराग्राफ से एमसीक्यू बनते हैं उस पैराग्राफ को अच्छे से देखिए और सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, आपका वहीं से फंस जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। एलएलबी थर्ड ईयर, बीएलएलबी फिफ्थ ईयर एग्ज़ामिनेशन 2020, मैन एग्ज़ाम एंड एक्स स्टूडेंट। सेकंड पेपर है ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ। मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 नंबर के हैं। 2 घंटे का टाइम है इसके अंदर। सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। समान क्वेश्चन है, समान अंक हैं समान क्वेश्चन के, जिन बराबर सभी प्रश्न के बराबर अंक दिए हुए हैं। जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक विधि है, एक विधि नहीं है, एक विशिष्ट प्रकार की विधि है या ए बी दोनों सही हैं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सही है, एक प्रकार की विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का लुप्त बिंदु है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कहाँ था, मतलब ये किसने कहा था। ये नंबर 1 पोलक ने कहा था, नंबर 2 हालैंड ने कहा था, नंबर 3 ऑस्टिन ने कहा था, नंबर 4 हार्ट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 का सही है, हालैंड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार की व्याख्या नहीं करता है। नंबर 1 मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत, नंबर 2 पेस्टा संट सरवंडा का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, संपत्ति का सिद्धांत। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी सही है, संपत्ति का सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार की व्याख्या नहीं करता है। तो पेस्टा का सिद्धांत करता है, सहमति का सिद्धांत भी करता है और मूलभूत अधिकारों का सिद्धांत भी करता है, संपत्ति का सिद्धांत नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। कोई भी विशिष्ट सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि से सही आधार की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। ये कहा था, किसने कहा था। नंबर 1 स्टॉक ने कहा था, नंबर 2 ओपेनहाइम ने कहा था, हार्ट ने कहा था या फिर ऑस्टिन ने कहा था। नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए स्टॉक ने कहा था। इसका आंसर स्टॉक है। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथमतया
प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑस्टिन के द्वारा, जेरेमी बेंथम के द्वारा, हॉलैंड के द्वारा या पोलक के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑस्टिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विधि उन सामान्य सिद्धांतों एवं विशिष्ट नियमों का समुच्चय है जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सदस्यों के आपसी संबंधों पर बाध्यकारी होती है। ये कहा था व्हाइटमैन ने, फेनविक ने, ओपेनहाइम ने या स्टॉक ने? इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, फेनविक ने। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को वर्गीकृत किया जा सकता है 8 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में या 2 श्रेणियों में? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, 6 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुषंगी स्रोत हैं 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का आवश्यक तत्व ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य चाल चलन की विधिक स्वीकृतता के साक्ष्य, एकत्व एवं अनवरता, संविधिक संविधाएं, ओपिनियो ज्यूरिस्ट नेसेसिटिस। इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, सामान्य चाल चलन की विधिक स्वीकृतता के साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुषंगी स्रोत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार नहीं है, राष्ट्र की अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं है या व्यवहार नहीं है या कारण तर्क नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्र की अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं है, दिशा निर्देश। व्यवहार इसमें इंक्लूड है, कारण तर्क इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करने के प्रयास को सुनिश्चित करेगा, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 51 क्लॉज सा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों के संदर्भ में कितने सिद्धांत दिए गए हैं? नंबर 1 3, नंबर 2 4, नंबर 3 5, नंबर 4 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 5 सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सुकुमार सेनगुप्ता बनाम भारत संघ के बाद को इस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने सर्च नहीं किया है, हम सर्च नहीं कर पाए हैं, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच के संबंध से संबंधित नहीं है? नंबर 1 उद्देश्य सिद्धांत, नंबर 2 हस्तांतरण सिद्धांत, परिवर्तन सिद्धांत, नंबर 4 विशिष्ट प्रापक सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, उद्देश्य सिद्धांत।
15वां क्वेश्चन, राज्य लोगों का समुच्चय है जो कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बना है, जैसे आंतरिक व्यवस्था एवं बाह्य सुरक्षा, ऐसा कहा गया है। इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, हिंगल द्वारा, वुडरो विल्सन द्वारा, पाउंड द्वारा या समान द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, समान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के मुख्य तत्व हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं या इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 4 हैं। राज्य के मुख्य तत्व 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संप्रभुता के विचार को प्रसारित करने का श्रेय जाता है जेरेमी बेंथम को, हिटवर्थ को, अरस्तू को, जीन वॉर्डन को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जॉन वॉर्डन को। क्वेश्चन नंबर 18, डी रिपब्लिक लिखी गई अरस्तू द्वारा, प्लेटो द्वारा, जॉन वॉर्डन द्वारा या हिप्टर द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉन वॉर्डन द्वारा। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ में नोटिस कीजिएगा कि इसमें रिपब्लिक लिखी गई है, एक पुस्तक थी जो रिपब्लिक पुस्तक, डी रिपब्लिक पुस्तक जो जॉन वॉर्डन ने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन एक जॉन वॉर्डन से यहाँ बना है और दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन यहाँ बना था। इसमें पूछा था कि संप्रभुता के विचार को प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ भी जॉन वॉर्डन को, ये जॉन वॉर्डन को जाता है, यानी कि संप्रभुता का विचार को प्रसारित करने का श्रेय जॉन वॉर्डन को जाता है और इन्होंने ही यहाँ पर एक डी रिपब्लिक बुक को लिखा था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 19, प्रकार के राज्य होते हैं, मतलब कितने प्रकार के राज्य होते हैं? 10 प्रकार के, 5 प्रकार के, 8 प्रकार के या 3 प्रकार के। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 20वां, भूटान एक प्रकार का संघीय राज्य है, जागीर राज्य है, संरक्षित राज्य है या कन्फेडरेशन राज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, संरक्षित राज्य है भूटान। क्वेश्चन नंबर 21वां, मान्यता के मुख्य सिद्धांत हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां, मान्यता कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, 4 प्रकार की, 2 प्रकार की या 1 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 23वां, किसी भी राज्य को एक ही समय पर पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी से राजनीतिक रिश्ते नहीं स्थापित करने चाहिए, कहा गया था विभाजक सिद्धांत द्वारा, हेलिस्टिक सिद्धांत द्वारा या स्टीमसन सिद्धांत द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हेलिस्टिक सिद्धांत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24वां, केल्सन के अनुसार एक समूह को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का दर्जा मिलने हेतु पूर्ति करनी चाहिए 4 शर्तों द्वारा या 6 शर्तों द्वारा या 8 शर्तों द्वारा या 2 शर्तों द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें हमें डाउट है थोड़ा सा। हमने जहाँ तक देखा इसमें हमें ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है और एक बार आप इसको कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25वां, राज्य उत्तराधिकार है 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का या 5 प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 26वां, क्या किसी राज्य की मान्यता वापस ली जा सकती है?
हाँ स्थायी मान्यता की स्थिति में, या नहीं, या कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाँ स्थायी मान्यता की स्थिति में। वापस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां, राज्य के उत्तराधिकार संबंधित नियम इनमें से लिए गए हैं चीनी विधि से, रोमन विधि से, भारतीय विधि से, या पार्सियन विधि से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, रोमन विधि से। क्वेश्चन नंबर 28वां, राज्य उत्तराधिकार के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लागू किया गया। हुगो द्वारा, मोंटेस्क्यू द्वारा, ग्रोसियस द्वारा, या हिवर्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ग्रोसियस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29वां, अंतर्राष्ट्रीय विधि हर एक स्थिति में हस्तक्षेप से मना नहीं करती, ये कहा है पाउंड ने, ओपेनहाइम ने, या हेंस केल्सन ने, या समांड ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, हेंस केल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 30वां, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राष्ट्र को व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर आत्म रक्षा का अधिकार देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा हस्तक्षेप का आधार नहीं है? स्वयं रक्षा, मानवीय आधार पर हस्तक्षेप, शक्ति संतुलन, नए भूभाग का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, नए भूभाग का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 32वां, मुनरो सिद्धांत संबंधित है मान्यता से, हस्तक्षेप से, अपहरण से, राज्य के क्षेत्राधिकार से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हस्तक्षेप से। क्वेश्चन नंबर 33वां, भारतीय नागरिकता कानून किस वर्ष में बना? सॉरी यहाँ गलत छप गया है। 1965 में, 1955 में, 1967 में, 1952 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन राष्ट्रीयता त्यागने का तरीका नहीं है? रिहाई द्वारा, शारीरिक हानि द्वारा, 5 वर्ष के लिए विश्व भ्रमण पर जाना, या त्याग द्वारा। तो उसका सही आंसर है सी, 5 वर्ष के लिए विश्व भ्रमण पर जाना। यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन राष्ट्रीयता त्यागने का तरीका नहीं है? तो ये सारे, तो ये रिहाई द्वारा तो राष्ट्रीयता त्यागने का तरीका है, और शारीरिक हानि द्वारा भी है, और त्याग द्वारा भी है। इसके द्वारा नहीं है, 5 वर्ष के लिए विश्व भ्रमण पर जाना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभिसमय अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1957 में। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का नागरिकता कानून से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, 9, या 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, अनुच्छेद 3। 7 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, 9 भी नागरिकता से संबंधित है, और आपका 5 भी है, 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37वां, समुद्री डकैती से संबंधित विधि को संहिताबद्ध किया गया।
गहरे समुद्रों पर, जिनेवा अभिसमय में, स्टॉकहोम अभिसमय में, यूनाक अभिसमय में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गहरे समुद्र पर, जिनेवा अभिसमय में। क्वेश्चन नंबर 38, एक समुद्री डाकू को विधिहीन समझा जाता है, एक मानवता के दुश्मन की तरह ये कहा गया। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आप देख लेना, ये हम सर्च नहीं कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राजनयिक अभिकर्ता होते हैं 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक अभिकर्ता 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन 40वां, कौशल होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 4 प्रकार के। कौशल यानी कि वाणिज्यिक को कहते हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है कौशल। क्वेश्चन नंबर 41, क्या कोई राष्ट्रीय राजनयिक अभिकर्ता को स्वीकार करने से मना कर सकता है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्या कोई राजनयिक अभिकर्ता अपनी उन्मुक्तियों को त्याग या खो सकता है? हाँ, नहीं, खो भी सकता है, नहीं भी खो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, खो भी सकता है, नहीं भी खो सकता है। पेस्टा सन सरवंडा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बाध्यकारी बल का आधार है, ये कहा है गया है बार्टोली द्वारा, स्टाक द्वारा, एजिलियोट द्वारा, या स्पाइकी द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ओपेनहाइम के अनुसार संधियां कितने प्रकार की होती हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ऐसे कितने तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई राज्य किसी संधि से बाध्यता की सहमति प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 46, एक संधि को समाप्त किया जा सकता है विधि परिवर्तनीय द्वारा, पक्षकारों के कार्य द्वारा, या ए तथा बी दोनों द्वारा, या सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसको देख लेना, मैं थोड़ा सा डाउट है, हम इसको सही से नहीं पढ़ पाए थे, आप देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी युक्ति संधियों से संबंधित विधि से जुड़ी नहीं है? उर्वी, जस, ईवी, रिवेडियम, रेवस, सिक, स्टेटिवस, पेस्टा सन सरवंडा, पेस्टा टर्टिज, नेक, नोसेंट, नेक, प्रोसेंट। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यूबी, जस, ईबी, रिवेडियम। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है इससे जुड़े हुए हैं, ए, बी, सी, डी, वो सब इससे जुड़े हुए हैं, इस विधि से जुड़े हुए हैं। बाकी ए नहीं जुड़ा हुआ है, ए जो ऑप्शन है वो नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के तरीकों को इन मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, 5 में, 2 में, 3 में, या 4 में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 3 में। क्वेश्चन नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपने विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेगा? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 2, या अनुच्छेद 22। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अनुच्छेद
2। प्रश्न नंबर 50, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के तरीके बताता है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या अध्याय 6? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, अध्याय 6। क्वेश्चन नंबर 51, 1899 एवं 1907 का हेग हबीसमय इससे संबंधित है? समुद्री डाकों से, राजदूत से, जर्मनी युद्धों के नियम से या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है, समुद्री डाकों से, डकैती से। प्रश्न नंबर 52, युद्धबंदियों पर जिनेवा अभिसमय किस वर्ष का है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1949 इनफोर्स हुआ था इसमें ये। क्वेश्चन नंबर 53, जिनेवा अभिसमय 1949 का कौन सा अनुच्छेद युद्ध के समय सामान्य जनों को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 47 से 48 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 51। प्रश्न नंबर 54, तटस्थता के आवश्यक तत्व हैं 2, 3, 4 या 5? ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन सा तटस्थता का प्रकार नहीं है? तो स्थायी तटस्थता, स्वैच्छिक तटस्थता, सशस्त्र तटस्थता, बनावटी तटस्थता? तो डी इसका ऑप्शन सही है, बाकी सब इसके प्रकार हैं, 1, 2, 3 ये सब प्रकार हैं, चौथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा दायित्व तटस्थ राज्य का नहीं है? युद्ध में भागीदारी, अनुपस्थितता, रोकथाम या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, युद्ध में भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्र समूह की स्थापना हुई 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में? क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा राष्ट्र समूह मुख्य घटक नहीं था? सभा, परिषद, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु स्थायी न्यायालय? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेतु स्थायी न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 59, मध्यस्थता हेतु स्थायी न्यायालय की स्थापना हुई रोम अभिसमय 1972 द्वारा, हेग अभिसमय 1899 द्वारा, जिनेवा अभिसमय 1949 द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हेग अभिसमय 1899 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु स्थायी न्यायालय की स्थापना हुई 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 सितंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 22 नवंबर 1945 को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य घटक हैं 6 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 12 हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 7। क्वेश्चन नंबर
63। इनमें से कौन सी समिति जनरल असेंबली की मुख्य समिति नहीं है? राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, विधिक समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति या धार्मिक समिति? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, धार्मिक समिति। क्वेश्चन नंबर 64। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद, शाक्र, जनरल असेंबली या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 65। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय मंडल हैं, 2 हैं, 12 हैं, 4 हैं या 20 हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम नहीं सर्च कर पाए हैं, आप देख लेना, कन्फर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 66। अकटांग की स्थापना हुई, इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही है, 1964, 30 दिसंबर को हुई थी, 30 दिसंबर 1964 में। मैं आपको ये डेट भी इसकी बता दे रही हूँ सन के साथ, इसमें केवल सन पूछी गई है, डेट इसकी थी 30 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 67। संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व खाद्य योजना शुरू हुई, तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आप देख लेना। 67। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य घटक होगा? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 7 या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 7। क्वेश्चन नंबर 69। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है स्वैच्छिक